हो टाली हो टाली हो, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है ना 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 ना। टाली हो टाली हो टाली हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो मैं सोमेंद्र दास डैशिंग गोल्डन डायरीज यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करते हुए शम्मी कपूर साहब के गाने के साथ आज की शुरुआत कर रहा हूं। और आज के अध्याय यानी कि ये जो है छठा अध्याय है, 6th एपिसोड ऑफ शम्मी कपूर गोल्डन डायरीज। तो डायरी है, तो इस पे ऐसा है कि हम बात कर रहे थे कि 65 में जब गीता बाली जी चली गई और उसके बाद कैसे उनका जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे थे। जी हाँ, उस वक्त ऐसा हो गया था कि अकेले पड़ गए थे शम्मी साहब, अकेले पड़ गए थे। तो उसके बाद तीसरी मंजिल की शूटिंग चल रही थी। नासिर हुसैन साहब, जो मैंने कहा था कि आमिर खान साहब के पिता हैं, और वो शुरू कर रहे थे। और उसके चंद दिनों के बाद शूटिंग शुरू हुई तो बेचारे आए और शूटिंग भी उन्होंने की। लेकिन उन दिनों में वो एक हम सफ़र की तलाश में भी थे, ये भी बात है। वो आगे बढ़ रहे थे अपने निजी जीवन में, शूटिंगें कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक तलाश थी कि किस प्रकार जो है एक दूसरी लड़की मिल जाए जिसके साथ वो ब्याह कर सके। प्यार वो गीता बाली से कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चों की फ़िक्र थी, उन्हें बहुत लगी रहती थी। आदित्य राज कपूर और जो कांचन जो हैं उनकी बेटी, तो उनकी वजह से, उनकी परवरिश की वजह से। तो उसके बाद उनको फिल्म मिलती है परवरिश भी, उसके बारे में आएंगे, बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो क्या है कि वो किस तरह काम कर रहे थे, फिर अंदाज़ मिली और ऐसी तमाम पिक्चरें मिलती गई। और उसके बाद उनका ब्याह भी हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, ये मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि शम्मी साहब के जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि बचपन के कई किस्से होते हैं, तो ऐसे ये एक किस्सा है। शम्मी साहब का जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि मैंने अभी किया, बार बार देखो हजार बार देखो और देखने की चीज है न हमारा दिल टाली वो टाली वो। जो जिस तरह से चेहरे को मोड़ते थे और जिस तरह से आंखों के साथ खेलते थे और जिस तरह से जो है फेशियल एक्सप्रेशन, ये कहाँ से मिला? ये कपूर ख़ानदान को ईश्वर की तरफ से तो मिला हुआ था, विरासत में मिली हुई थी चीज़। लेकिन शम्मी साहब ने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी। और गीता बाली जी ने इसी चीज़ को देख करके, कई डायरेक्टरों ने देख करके कहा था कि एक ना एक दिन शम्मी जो है बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, बहुत बड़ा स्टार बनेगा। एक्टर तो थे ही, और दरअसल जो पृथ्वी जी के जो थिएटर है उसमें काम करते करते उनके अंदर से ये स्किल्स जो है डेवलप हो रही थी। तो देखिए, ये बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। म्यूज़िक का सेंस तो पड़ा हुआ था। और जब वो थिएटर कर रहे थे वहाँ पे गुजरात में एक जगह पे, तो जामनगर के पास है, और यहाँ पे सौराष्ट्र में भी वो कर रहे थे, कई सारे थिएटर कर रहे थे। तो उस समय भावनगर करके एक जगह है, तो वहाँ पे जब थिएटर कर रहे थे तो रात को आ जाते थे चंद लड़के, क्या करते थे, खाना वाना खा के, डिनर करके निकल जाया करते थे टेरेस पे, और वहाँ पे ये म्यूज़िक बजाते हुए वो गाने, उन गानों पे जो है डांस करते थे। और उन दिनों में जो फॉरेन म्यूज़िक है वो भी प्रयास करते थे। दिस वॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेट 40s व्हेन ही वॉज अ किड। ही हैड नॉट कम टू द फिल्म्स, एंड इवन आफ्टर फिल्म्स जब वो थिएटर में जाते थे तो ये प्रैक्टिस क्या करते थे, अभ्यास क्या करते थे। और इन्हीं चीज़ों की वजह से उनके अंदर वो एक्सप्रेशन आया। वही मैं कहना चाहता था। आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे, लेकिन अगला जो 7th एपिसोड आएगा उसमें मैं कहूँगा कि बचपन पे कई सारे और दिलचस्प किस्से उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ऐसे एक एक किस्सा जो हम बताते हैं, जैसे अनकही बातें हैं, अनजानी बातें हैं, लेकिन जो स्टोरी है वो आगे बढ़ेगा कि इसके बाद आगे बढ़ेगी कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, फिर क्या किस प्रकार के किरदार उन्होंने करना शुरू किया और उन पे क्या उनमें खासियत है। एक एक किरदार को लेके हम बात करेंगे। फिर उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है गीता बाली जी के जाने के बाद, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज। आप सब लोगों को दशहरा का ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, और आप लोग खुश रहें, अधर्म के ऊपर जीत हासिल करें धर्म और सत्य के साथ। यही मैं कहता हूँ, यही मेरी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं। और आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए दुआएं करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।